सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 1 तारीख है, शनिवार है। फिर एक बार प्रभु ने हम सबों के एक नया महीना हमें दिया है, जून का महीना है। और आज के पहले दिन में इस पूरे महीने को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए पूरे महीने भर की हमारी योजनाएं, हमारे सोच विचार, हमारे कार्यकलाप सब कुछ प्रभु के हवाले करते हुए प्रभु से आशीष मांगे, बरकत मांगे। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें। जून महीने के पहले दिन की वचन इस प्रकार से हैं। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 से 33 का प्रसंग हम सबों के लिए आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं महायाजक, शास्त्री, नेता और सब अन्य लोग प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए या प्रभु यीशु का विरोध करने के लिए या प्रभु को एक प्रकार से परेशान करने के लिए सवाल करते हैं कि आपको यह सब करने का, यानी कि जो भी कार्यकलाप प्रभु करते थे वो सब करने का अधिकार कहाँ से मिला, किसने दिया? क्योंकि नेता, शास्त्री, महायाजक ये सभी लोग प्रभु के आगमन से, प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु के कार्यकलापों से बहुत ही परेशान थे। परेशान इसलिए थे क्योंकि प्रभु यीशु के आने से पहले शास्त्री, महायाजक, नेता मनमाना आचरण करते थे, जनता के ऊपर अधिकार जताते थे, शोषण करते थे। जो नियम वो ऐसे बनाते थे जिससे कि लोग बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते थे। अब प्रभु यीशु मसीह आए, हर प्रकार के सच्चाई उन्होंने सामने रखी, लोगों का जीवन आसान कर दिया। लोग जो झगड़े हुए थे, अनेक प्रकार के सामाजिक कुरीतियों के वजह से जो जकड़े हुए थे, उनको प्रभु ने आज़ाद कर दिया। ये सभी बातें देखकर शास्त्री, फरीसी, नेता, महायाजक सबको तकलीफ होती है कि उनका अभी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी, उनके कार्यकलाप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु की शिक्षा सुनने के लिए लोग भीड़ के भीड़ एकत्रित हुआ करते थे। लोग चंगे होते थे, जो बंधनों में हैं छुटकारा पाते थे, आज़ादी पाते थे। जबकि शास्त्री, फरीसी, नेता, महायाजक के समय में लोग बंधनों में जाते थे, जकड़े हुए होते थे। और इस प्रकार के परिवर्तन जब प्रभु यीशु के आने से हुआ, इस परिवर्तन को देखने के बाद सभी लोग परेशान थे, यानी कि शास्त्री, नेता, महायाजक सब परेशान थे। इसलिए वो प्रभु से सवाल करते हैं कि ये सब आप कहाँ से कर रहे हैं, किसके अधिकार से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और प्रभु यीशु मसीह उनके इस विरोध भरे सवालों को सुनने के बावजूद उनसे तर्क वितर्क के लिए नहीं जाते, किसी प्रकार से बहस नहीं करते। क्योंकि प्रभु यीशु को मालूम था ऐसे लोगों से बहस करने से कोई नतीजा सामने नहीं आ सकता है, तर्क वितर्क करने से कोई अच्छाई नहीं आ सकती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बड़े सावधानी पूर्वक उन सभी लोगों से सवाल करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं मैं उत्तर तब दूंगा जब आप मेरे सवालों का उत्तर देंगे। और प्रभु यीशु ने क्या सवाल किया? आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? ये सवाल शास्त्री, फरीसी, नेता और महायाजकों का था। और ये सब सुनने के बाद यीशु का उत्तर था, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का था? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे। यदि हम कहें स्वर्ग का तो वह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि वे सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी आप लोगों को यह नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सुंदर तरीके से उनको समझाते हैं, उनकी गलती का उनको एहसास करने के लिए एक प्रकार से निमंत्रण देते हैं और सच्चाई जानने के लिए उनको बुलाते हैं।
प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है, जिसने कहा सत्य तुम्हें आज़ाद कर देगा, हर एक व्यक्ति को वो सत्य की ओर आकर्षित करते हैं, सत्य को जानने के लिए, सत्य को मानने के लिए, सत्य का जीवन बिताने के लिए प्रभु निमंत्रण देता है हम सभी लोगों को। उसी सत्य का शिक्षा हम सभी ग्रहण करें, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें, प्रभु से शक्ति मांगें ताकि सत्य के साथ चलते हुए हम सभी आज़ाद हो जाएं, जीवन प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें, खुशियां प्राप्त करें, और जो सत्य में है उसके मन में किसी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का दुविधा नहीं होती है। शास्त्री, फरीसी, नेता, महानेता, ये सब याजक वर्ग सभी के सब क्या थे, असत्य के मार्ग पर थे, और उन सभी लोगों को एक प्रकार से डर सा महसूस होता है प्रभु यीशु की उपस्थिति से, प्रभु यीशु के कार्यों को देखकर। इसलिए वो एक प्रकार से असमंजस में पड़ जाते हैं, अभी करना तो क्या करना, इसलिए प्रभु से सवाल करते हैं। हम सभी लोग प्रभु के पास जाएं, जो सत्य है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह व्यक्ति आज़ाद रहता है, सुखी रहता है, उसके जीवन में आशीष और बरकतें बनी रहती हैं। प्रभु वही चाहता है, वही सत्य के शिक्षा को ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु को धन्यवाद दें। शास्त्री, फरीसी, नेता, महायाजकों के भांति नहीं, बल्कि प्रभु यीशु की धार्मिकता अपनाएं, प्रभु यीशु का जीवन अपनाएं, प्रभु यीशु के मार्ग पर चलें, और हम सभी अपने जीवन में ईश्वर के आशीषों को प्राप्त करते हुए बहुतायत का जीवन और आनंद का, खुशियों का अनुभव करते उस ईश्वर की तारीफ करें, उस ईश्वर का धन्यवाद देते रहें। वही ईश्वर हम सबों को आज और आने वाले दिनों में हमेशा अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखें। आमीन।